चलिए क्वेश्चन नंबर 451 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 451 कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन सदस्य नहीं होता है। जो उनकी नियुक्त करने की समिति है किस किस की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति करने वाली समिति होती है उसमें कौन सदस्य नहीं होता, ये पूछा गया है। तो उसमें राज्यसभा का सभापति सदस्य नहीं होता। एमपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं राज्य मानवाधिकार आयोग की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नहीं। तो राज्य में करेगा कौन नियुक्ति, राज्यपाल। एमपीपीसीएस 2014 की प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो वो किसका अनुमोदन होगा, वो होगा भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। यूपी आरओ एआरओ मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की उपबंध किए गए हैं। तो आपातकाल हैं 3 प्रकार के, एक आर्टिकल 352, एक आर्टिकल 356 और एक आर्टिकल 360। यहाँ 3 आपातकाल हैं। तो यूपीपीसीएस मेंस 2014 में इस सवाल को आपसे पूछा गया था। अगला सवाल, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है। यूपीपीसीएस की मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में क्या कथित है। तो ये कथन संविधान में दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलाकर बनेगी, या 2 सदनों, ये में नहीं, ये से है, 2 सदनों से मिलाकर बनेगी। वो कौन कौन से सदन हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा और तीसरा जो है राष्ट्रपति। ये तीनों निर्माण करेंगे संसद का। तो इसका क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है 3 बार, 2013, 2014 और 2015। एक बार लोअर परीक्षा की मेंस थी, फिर पीसीएस के प्री में, और फिर पीसीएस के प्री और री एग्जाम में 2015 में। आगे चलते हैं। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है, वो है उपराष्ट्रपति। यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति दायित्वों को परिभाषित करता है। तो वो करता है अनुच्छेद 167। यूपी लोअर परीक्षा मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। तो भारत का राज्य था उत्तर प्रदेश, जिसकी पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। आरएएस आरटीएस प्री परीक्षा यानी राजस्थान की परीक्षा में पूछा गया सवाल 2013 में। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम, माफ कीजिएगा, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बना था। तो वो थे BR अम्बेडकर। झारखंड पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो वो है बिना किसी राज्य की सहमति से। आईएएस प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है। तो वो दी जाती है भारत की संचित निधि से। यूपीपीसीएस मेंस 2013 में इस सवाल को पूछा गया है। अगला सवाल, किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। तो वो किया गया था मेघालय 23 मार्च 2013 को, त्रिपुरा में 26 मार्च 2013 को, मणिपुर में 25 मार्च 2013 को। यूपीपीसीएस प्री परीक्षा 2013 में सवाल पूछा था और उस समय का ये करंट का क्वेश्चन था 2013 में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उदारीकरण, निजीकरण और
भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा? तो वो की गई थी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। ये पूछा गया है यूपी लोअर परीक्षा 2013 में। अगला क्वेश्चन, मनोनीत सांसदों के लिए विशेष प्रावधान क्या है? आंसर देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता। उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। आईएएस प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होना चाहिए? तो ये कहा है न्यायाधीश HR खन्ना ने। झारखंड PCS परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो वो है अनुदान का अनुरोध। झारखंड PCS परीक्षा प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? तो वो लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। PCS प्री मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्य परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? तो वो किया था सरकारिया आयोग। झारखंड PCS प्री परीक्षा 2013 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी SC/ST एक्ट के बारे में बात की गई है। 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार किसकी सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय में निर्दिष्ट कर सकती है? तो ये कर सकती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। MPPCS प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे अगला क्वेश्चन, कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो वो था योजना आयोग, जो कि 2013 में था, पर 2014 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। यूपी PCS प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? तो वो निकाय हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषदें। IAS प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? तो वे करते हैं प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री। IAS प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। किस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 का कम से कम प्रयोग होना चाहिए? विगत वर्षों में केंद्र सरकारों द्वारा 356 का दुरुपयोग किया जाता रहा है। तो ये कहा था सरकारिया आयोग ने। ये राजस्थान परीक्षा में पूछा गया, प्री परीक्षा में और री एग्जाम 2013 में इस सवाल को पूछा गया था। आगे चलते हैं। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1966 में अधिनियमित किया। कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? आपको बताना है कौन सा उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं था। तो वो था जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। ये क्षेत्रें नहीं, क्षेत्रों का है। IAS प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को कब भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई? तो वो हुई थी 15 जून 2015 को। ये RTI एक्ट था। RTI 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम। ये प्रश्न जो है यूपी PCS में 2 बार पूछा है, एक बार प्री में और एक बार मेंस परीक्षा में। आगे चलते हैं। किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? तो वो है सिविल सेवकों के स्थानांतरण पर। राजस्थान की परीक्षा में पूछा गया सवाल 2013 में। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 यानी कि NGT भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था?
तो वो हुआ था स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। आईएएस प्री परीक्षा 2013 में सवाल को पूछा गया था। आगे चलते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है, ये बताना है। इसका सही आंसर है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, नरजातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व। यूपी लोअर परीक्षा 2013, फिर प्री और मेंस दोनों परीक्षा में, और यूपी पीसीएस प्री 2013 में 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 2013 राजस्थान की परीक्षा में पूछा गया सवाल और संख्या है 5। आगे चलते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो उसमें 30 अनुच्छेद हैं। एमपीपीसीएस प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? तो वो थी कांग्रेस पार्टी। झारखंड पीसीएस परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है, कांग्रेस पार्टी के विघटन से ही राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है? राजस्थान की परीक्षा में पूछा गया सवाल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है चीन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो वो है व्यापारी वर्ग। एमपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार हेतु सुझाव दिए थे। तो किसने वो सुझाव दिए थे? वो दिए थे GVR राव ने। यूपीपीसीएस प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, संविधान के संशोधन की पहल किस सदन में की जा सकती है? तो वो संसद के किसी एक सदन में की जा सकती है। यूपी यूडीए एलडीए प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित करने वाला संशोधन कौन सा है? तो वो है 91वां संविधान संशोधन। राजस्थान परीक्षा में पूछा गया सवाल है 2013 में। अगला क्वेश्चन, कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए थे? तो वो थे श्री नंदन नीलकेनी। राजस्थान की परीक्षा में पूछा गया आरएएस आरटीएस प्री परीक्षा में, एग्जाम जो था उसकी प्री परीक्षा में 2013 में सवाल को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो वो किया गया था 79 यानी 79। यूपी लोअर परीक्षा प्री में 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन और कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध क्रमशः संबंधित है। भाग 15 में निर्वाचन और भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है, भाग 17 में विशेष उपबंध दिए गए हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 17 और 18 की विषय वस्तु है, ये बताना है क्या विषय वस्तु है। राजभाषा दी गई है भाग 17 में और भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं। यूपी आरओ मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय प्रस्तावना की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। यूपी लोअर परीक्षा 2013 और यूपी पीसीएस जे प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? तो वो रखा गया है पहले स्थान पर। आरएएस आरटीएस प्री परीक्षा एग्जाम 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कि कौन कौन सी शर्तें होंगी भारतीय नागरिकता लेने के लिए, उनको कौन डिसाइड करेगा? तो वो डिसाइड करेगा संसद। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री परीक्षा 2013, यूपी पीसीएस मेंस 2013
2 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो वो है 7 वर्ष, 7 साल बिताने होंगे। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है। एमपीपीसीएस प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो वो कहा था एम.के. मुंशी ने। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल था। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? तो वो किया गया है उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। आईएएस प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो वो करती है संविधान की प्रस्तावना। यूपी लोअर की प्री परीक्षा में 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री परीक्षा 2013 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है।